हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए यार हम लोग पढ़ते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये 4 वीडियोज़ हमने अपलोड कर दिए थे यार, तो मेक श्योर कि ये आप सारे वीडियो ज़रूर देखे हों। अगर आपको अब ये आगे वाला वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझना है तो, क्योंकि मैंने जो चीज़ें पढ़ा दी हैं, अब मैं उनको यूज़ करने वाला हूँ और मैं ये दोबारा से नहीं बताने वाला हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पर अपने पिछले वीडियो में कंपैरेबल और कंपैरेटर इंटरफ़ेस के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हमने देखा था कि हम सॉर्टिंग किस तरह से करते हैं और हमारी सॉर्टिंग कितनी ईज़ी हो जाती है। तो हमें बहुत सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये 4 वीडियोज़ हैं अभी तक कलेक्शन फ्रेमवर्क पर। मेक श्योर कि आप ये सारे वीडियो ज़रूर देखे हों। तो अभी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लिंक्ड लिस्ट। जो हमारे पास है एक कलेक्शन फ्रेमवर्क की क्लास है, उसको पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास ये जो लिंक लिस्ट है, आप देखिए कि ये लिस्ट को भी, लिस्ट इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट्स कर रही है और यहाँ पर भी ये लिंक लिस्ट है। तो अगर आप देखें तो ये क्यू इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट्स कर रही है। तो क्यू की एक और इंटरफेस है डी क्यू, जो क्यू को क्या कर एक्सटेंड कर रही है और इस डी क्यू इंटरफेस को ये लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट्स कर रही है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप अगर स्टैक क्यू के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना चाहते हो, जो भी क्यू का कॉन्सेप्ट होता है, तो आप लिंक लिस्ट को यूज कर सकते हो, क्योंकि जो हमारी ये लिंक लिस्ट है ये क्यू इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट्स कर रही है। लेकिन अभी हम लोग उसको अपने आने वाले अगले वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए हम लोग फोकस करेंगे कि लिंक लिस्ट की हम उन प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे जो लिस्ट इंटरफेस से उसे मिली हैं। अब हमारे पास यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में अरे लिस्ट के बारे में समझा था। तो अरे लिस्ट भी सेम तरह से एलिमेंट को स्टोर करता है, कंटिन्यूअस मैनर में एलिमेंट को स्टोर करता है, डुप्लीकेट्स अलाउ करता है। तो हमें क्यों जरूरत पड़ गई कि हम लोग लिंक लिस्ट को भी यहाँ पर इंप्लीमेंट्स करें। ये लिंक लिस्ट भी सेम आर्डर में एलिमेंट्स को मतलब कि मेंटेन करती है, डुप्लीकेट्स अलाउ करती है इंसर्शन। तो हमें क्यों जरूरत पड़ी, तो देखिए इनका जो इंटरनल इनकी जो कोडिंग की गई है, जो इनका मतलब कि क्या है प्रॉपर्टीज है, वो थोड़ा सा वर्किंग जो है वो डिफरेंट है। कैसे? जैसे जो हमने अरे लिस्ट के बारे में सीखा था, तो हमने समझा था कि जो ये हमारी अरे लिस्ट है, ये क्या करती है, इंटरनली अरे को यूज करती है मेंटेन करने के लिए। और हमने ये देखा था कि क्योंकि ये इंटरनली अरे को मेंटेन करती है, तो अगर हमारे अरे का साइज फुल हो जाता है और हम दूसरा एलिमेंट्स इसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो वो अपने अरे के साइज को बढ़ा लेती है। कैसे बढ़ाती है? वो एक नया अरे बनाती है और पुराने वाले अरे में जो भी एलिमेंट्स रहते हैं उनको कॉपी कर देती है नए वाले अरे में, और पुराने वाले अरे की जो मेमोरी होती है उसको रिलीज कर देती है, और फिर से जो हम लोग इंसर्शन परफॉर्म करते हैं वो नए वाले अरे में होने लगता है। तो आप यहाँ पर देखो, एक बात समझो कि जब हम लोग इंसर्शन परफॉर्म कर रहे हैं अरे में, अगर मान लीजिए हमें कोई एलिमेंट्स बीच में मिडिल में कहीं पर ऐड करना है, तो पहले हमें उस अरे में एक स्पेस बनाना पड़ेगा जहां पर हम उस एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकें। राइट? तब जब एक स्पेस बनाने के लिए हमें उसके आगे के जो एलिमेंट्स हैं उन सबको एक एक पोजीशन शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब लिंक लिस्ट जो यहाँ पर है, ये भी अरे की ही तरह है, लेकिन ये इंटरनली लिंक्ड लिस्ट, जो डबली लिंक लिस्ट होती है, उसके कॉन्सेप्ट को यूज करता है। अब अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स किया हुआ है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पर अगर आप आओगे, जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का कोर्स है, तो यहाँ पर हमने लिंक लिस्ट को बहुत अच्छी तरह से बता के रखा है। सिंगली लिंक लिस्ट क्या होती है, ये सारे वीडियोस। फिर हमने डबली लिंक लिस्ट के बारे में भी समझा था। यहाँ पर मैं आपको नीचे यहाँ डबली लिंक लिस्ट किस तरह से काम करती है, सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है, तो इसकी खुद की हमने कोडिंग की थी। तो अगर आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ में जाकर के खुद से डबली लिंक लिस्ट की कोडिंग लिखना है तो आप लिख सकते हो। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि ये जो लिंक लिस्ट है, नाम से ही क्लियर है कि ये डबली लिंक लिस्ट को इंटरनली यूज करता है हमारे डेटा को मेंटेन करने के लिए। ओके, तो अगर ये डबली लिंक लिस्ट को यूज कर रहा है तो इसमें प्रॉफिट क्या है? तो जो इंसर्शन के लिए, जैसे हम लोग अरे में जब इंसर्ट करते हैं तो हमें स्पेस बनाना पड़ता है जहां पर हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करने वाले हैं, तो वो स्पेस हमें यहां पर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए यहां पर जो इंसर्शन होता है वो फास्ट हो जाता है। राइट? और डिलीशन भी फास्ट हो जाता है। जैसे अरे के केस में मान लीजिए आपने मिडिल वाले किसी भी एलिमेंट्स को आपने क्या किया, हटा दिया, डिलीट कर दिया, तो जो उसके आगे के एलिमेंट्स होते हैं उनको आपको एक एक पोजीशन पीछे शिफ्ट करना पड़ता है, और वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो लिंक लिस्ट यहाँ पर थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस देता है जब हम लोग इंसर्शन और डिलीशन की बात करते हैं, और यही वजह से एक लिंक लिस्ट क्लास भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है।
तो चलिए हम लोग बहुत ज़्यादा बातें कर लिए हैं। अभी देखिए हमने लिखा कि कब आपको क्या यूज़ करना चाहिए, तो हमने हमने सॉरी हमने लिखा है कि यूज एन अरे लिस्ट फॉर सॉर्टिंग एंड एक्सेसिंग डेटा। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा अरे होता है उसमें इंडेक्स होते हैं, तो उनकी हम लोग जब हम एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जहां पर आपको फोकस करना है कि सॉर्टिंग को और डेटा को एक्सेस करने पर, तो आप अरे लिस्ट को यूज करिए। लेकिन लिंक लिस्ट को आप यूज करेंगे जब आपको कुछ मैनिपुलेशन करना हो, जैसे इंसर्शन करना है या डिलीशन करना है। राइट, आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो लिंक लिस्ट क्लास है वो भी लिस्ट को क्या कर रही है, इंप्लीमेंट्स कर रही है, अरे लिस्ट भी कर रही थी। तो जो जो आपने पुराने वाले प्री डिफाइंड फंक्शंस आपने अरे लिस्ट में पढ़े थे, वही सारे के सारे फंक्शन आपको लिंक लिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप चाहो तो अपने से भी उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। फिलहाल मैंने सारी चीजें यहाँ पर लिख के रखा है, तो ज्यादा टाइम मैं यहाँ पर नहीं लूंगा, मुझे 5 मिनट का और टाइम चाहिए। चलिए समझते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने एक यहाँ पर लिंक लिस्ट बना ली है, जैसे अरे लिस्ट। तो हमने लिंक लिस्ट लिखा और स्ट्रिंग टाइप का बनाया हुआ है, और इस तरह से एल लिंक लिस्ट नाम से हमने बना लिया। फिर हमें अगर एलिमेंट्स को ऐड करना है तो सिंपली ऐड फंक्शन को कॉल कर लेंगे और वैल्यू पास कर देंगे, वो ऐड कर देगा। और उसके बाद ये फॉर लूप लगा करके हमने प्रिंट कर दिया है। तो मैं प्रोग्राम को रन भी कर देता हूँ सबसे पहले। तो सबसे ऊपर देखिए हमने ये 3 एलिमेंट्स को 3 स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज को ऐड कर दिया इस तरह से। अब अगर हमें एलिमेंट्स को किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर ऐड करना है तो ऐड का एक और ओवरलोडेड वर्जन मिलता है, ये पहले भी आपको पता है। आप यहाँ पर इंडेक्स पास करिए, जिस भी इंडेक्स पर इंसर्ट करना है और वैल्यू पास कर दीजिए। तो 1 इंडेक्स पर अभी क्या था, विजय था, अब गौरव आ जाएगा, है ना। मैं आपको यहाँ पर दिखाई, देखिए 1 इंडेक्स पर पहले विजय था, अभी गौरव आ गया है, और इस तरह से विजय और अजय आगे शिफ्ट हो गए हैं। राइट, उसके बाद एडिंग सेकंड लिस्ट एलिमेंट टू द फर्स्ट। अगर आपके पास कोई दूसरी नई लिंक लिस्ट ही हो, जैसे हमने यहाँ पर एक दूसरी लिंक लिस्ट बनाई LL2 और इसमें हमने 2 एलिमेंट्स को ऐड किया। अब मैं चाहता हूं कि जो ये एलिमेंट्स हमारे LL2 वाली लिंक लिस्ट में हैं, वो लिंक लिस्ट जो पहली वाली हमारी है LL, उसमें आ जाए। तो हम लोग ऐड फंक्शन का यूज कर, तो हम लोग यहाँ पर ऐड ऑल फंक्शन का यूज करेंगे। हम लोग LL में ऐड कर रहे हैं LL2 को, तो इस वाली लिंक लिस्ट के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे इस वाले लिंक लिस्ट में पहुंच जाएंगे लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए सोनू और हनुमत यहाँ पर है हमारे LL2 में, तो हमारे LL1 में पहुंच जाएगा। और मैंने यहाँ पर नीचे क्या किया हुआ है, प्रिंट किया है सारी चीजें। तो देखिए यहाँ पर सोनू और हनुमंत हमारे LL में पहुंच गए हैं, और आगे यहाँ पर देखिए तो मैं LL को प्रिंट कर रहा हूँ। फिर अगर आपको उसी तरह से आपको किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर इंसर्ट करना है, LL3 जो हमारे पास लिंक लिस्ट है उसके जो एलिमेंट्स हैं, हमें 1 इंडेक्स पर ऐड करना है, तो ऐड ऑल फंक्शन को ही कॉल करना पड़ेगा और उसमें इंडेक्स पास करना पड़ेगा। राइट, तो ये भी बहुत ईजी है। एडिंग एलिमेंट एट फर्स्ट पोजीशन। अब यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर ऐड करना है अगर हमें, तो हम लोग ऐड फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं और इंडेक्स की वैल्यू क्या प्रोवाइड कर दें, 0 प्रोवाइड कर दें, जैसे यहाँ पर किया हुआ है। नहीं तो हमें क्या एक प्रीडिफाइंड फंक्शन ही मिल जाता ऐड फर्स्ट नाम से। देखिए कितना अमेजिंग है, ऐड फर्स्ट नाम से कॉल करिए, लोकेश पास कर दीजिए, तो ये लोकेश पहले पोजीशन पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एडिंग एलिमेंट्स एट फर्स्ट पोजीशन, देखिए लोकेश यहाँ पर आ गया। उसी तरह से अगर हमें एलिमेंट्स को लास्ट में ऐड करना है तो ऐड लास्ट का यूज कर लीजिए, हर्ष लास्ट में ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अभी हर्ष कहाँ पर आ गया है, लास्ट में आ गया है। रिमूव करना है फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को, तो हमारे पास 2 प्रीडिफाइंड फंक्शन मिल जाते हैं। हमारे पास रिमूव फंक्शन भी है, रिमूव है, लेकिन अगर हमें पहले को स्पेशली अगर रिमूव करना है तो रिमूव फर्स्ट रिमूव लास्ट को यूज कर सकते हैं। तो ये रिमूव फर्स्ट और रिमूव लास्ट को जब आप यूज करोगे तो पहला और लास्ट वाले एलिमेंट्स को हटा देगा। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर पहला क्या है, लोकेश है, दूसरा क्या लास्ट क्या हर्ष है। तो देखिए यहाँ से हटाने के बाद से वो हर्ष लास्ट वाला और लोकेश जो था वो पहले से हट चुका है ना। उसी तरह से अगर हमें एलिमेंट्स को पाना है तो हम लोग गेट फंक्शन का यूज करते थे। राइट, अरे लिस्ट में आपने पढ़ा था, आप गेट फंक्शन का यूज यहाँ भी कर सकते हो। और अगर स्पेशली अगर आपको पहला फंक्शन पहले ही वैल्यू चाहिए तो गेट फर्स्ट का गेट लास्ट का यूज करो, बहुत ईजी है यार। ये मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता है ना, क्योंकि बार बार वही चीज बोलने से यार बोरिंग लगता है आपको भी और मुझे भी। अब उसके बाद अगर आपको पूरी लिस्ट को अगर खाली करना है, रिमूव ऑल एलिमेंट्स अवेलेबल इन द लिस्ट, तो आप क्लियर फंक्शन का यूज कर सकते हो, है ना। और देखिए क्लियर फंक्शन का जब हमने यूज किया तो यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, हट गए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग यहाँ पर करते हैं कि अगर हमें लिंक लिस्ट को यूज करना है किसी अपनी कस्टम क्लास के साथ में, तो हम कैसे यूज करेंगे। अगेन वही सारे प्री डिफाइंड फंक्शन यूज होने वाले हैं। बस आप जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग की वैल्यू स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे, तो आपको क्या करना है, कि सिंपली लिंक लिस्ट को बनाते समय आप जैसे हमने स्टूडेंट पास किया हुआ
लिखा हुआ है तो आप स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को इसमें रख सकते हो। तो इस तरह से आप बनाइए। अब मैं आपको अपनी स्टूडेंट क्लास दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास स्टूडेंट क्लास है जिसके अंदर 3 वेरिएबल हैं, रोल नंबर, नेम, फी। ये हमने पहले अरे लिस्ट को पढ़ते समय भी इसी का यूज किया था। हमने 2 कंस्ट्रक्टर बनाए हुए हैं, ये कंस्ट्रक्टर आपको पता है। उसके बाद हमने कई सारे गेटर सेटर्स बनाए हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर हमने टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया। अब ये हमने यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर कंपेयर टू मेथड्स जो होता है हमारे कंपेरेबल इंटरफेस में, उसकी हमने ओवरराइडिंग की है और ये सार्ट करेगा नेम के बेसिस पर, है ना। आप देखो तो हमारी जो एक स्टूडेंट क्लास है ये कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स कर रही है। अब अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आपको ये वाला वीडियो जो देखने की जरूरत है, हमारी जो जावा की प्लेलिस्ट है, लास्ट वाला वीडियो कंपेरेबल और कंपेरेटर इंटरफेस के बारे में जहां पर हमने समझा था, तो ये वाला जो वीडियो, इसके जस्ट पिछला वाला वीडियो वो नियरली 40 मिनट्स का वीडियो था, तो उसको जरूर देखना है आपको। उसमें आप मास्टरी कर लोगे। तो ये लास्ट वाला वीडियो आप देखना, कंपेरेबल और कंपेरेटर इंटरफेस के बारे में बहुत अच्छी तरह समझना है। तो अब वही काम हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए हमने स्टूडेंट को मॉडिफाई किया, क्या मैं सेव कर देता हूँ। अब देखिए हमारे पास जो ये लिंक लिस्ट है, इसके हमने 4 ऑब्जेक्ट को इसमें ऐड किया हुआ है, राइट। यहाँ पर ऐड फंक्शन का यूज करके ऐड कर दिया और हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं फॉर लूप का यूज करके। तो आप यहाँ पर अब लास्ट में देखो तो यहाँ पर ये चारों एलिमेंट्स, जो चारों ऑब्जेक्ट्स हमारी लिंक लिस्ट में है, वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अब मुझे इनकी सॉर्टिंग करनी है। आप बताइए, आप अगर हमें इनकी सॉर्टिंग करनी है तो हम लोग क्या करेंगे बताइए। हम लोग अपने पिछले वीडियो में कंपेरेबल और कंपैरेटर इंटरफेस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब कंपेरेबल इंटरफेस जो होती है वो एक फंक्शनल इंटरफेस है, कंपैरेटर भी एक फंक्शनल इंटरफेस है, लेकिन हम लोग कंपेरेबल इंटरफेस को यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसका कुछ अपना बाउंड्री होता है, इस वजह से हम उसको यूज नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं यूज करते, अगर आपको ये जानना है तो आप पिछला वाला वीडियो जरूर देखो, ठीक है। अब लोग यहाँ पर स्टार्टिंग की बात करते हैं। लेट सपोज हम अपने इस लिंक लिस्ट में जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम सॉर्ट करना चाहते हैं रोल नंबर के बेसिस पर। अब रोल नंबर के बेसिस पर अगर हमें सॉर्ट करना है तो आपको पता है हम लोग कलेक्शंस क्लास के सॉर्ट फंक्शन को कॉल करते हैं और उसमें हम लोग अपनी लिस्ट को पास कर देते हैं। जो भी हमारे पास ये लिंक लिस्ट है इसको पास कर देंगे और इसके बाद हम लोग एक कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। अब कंपैरेटर एक इंटरफेस है, उसका ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा नहीं। तो किसी भी इंटरफेस को यूज करने के 2 तरीके होते ही होते हैं। अगर वो फंक्शनल इंटरफेस है तो एक तीसरा तरीका और होता है, लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके। तो अब क्योंकि मैं ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं तो मैं वही यूज करने वाला हूं। तो अब मैं वही पुराना जो घिसा पीटा वाला मेथड है कि ये आप एक नई क्लास बनाओ, वो क्लास आपके इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स करे, उसके अंदर आप मेथड को ओवरराइड करो, फिर आप अपनी उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ पर पास करो। इतना सारा काम भाई मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ एनॉनिमस इनर क्लास। कैसे यूज करेंगे? हम लोग लिखेंगे न्यू और कंपैरेटर क्लास का जैसे हमने देखिए सजेस्ट कर रहा है एनॉनिमस इनर क्लास, सिंपली इसको इंटर कर देंगे और ये सारा काम हमारा यहाँ पर कर देगा। और यहाँ पर टी आ गया है जो जेनेरिक है, तो हमें इसको स्टूडेंट से रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग स्टूडेंट क्लास के साथ में काम करना चाहते हैं। अब ये इंटरफेस है, इसके अंदर एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, ये इंप्लीमेंट कर देगा। और अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? अपनी कोडिंग लिख देंगे। अब इस फंक्शन से हमें क्या करना है? या तो 0 या तो 1 या तो -1 रिटर्न करना है। अगर हमें रोल नेम के बेसिस पर सॉर्ट करना है, नेम के बेसिस पर सॉर्ट करने के अगर सॉर्ट करना है तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे जो हमारा यहाँ पर O1 और O2 ऑब्जेक्ट्स आए हैं इनको कंपेयर करना है। तो नेम को कंपेयर कर हम लिखेंगे O1 डॉट गेट नेम। अब ये स्ट्रिंग है तो इस स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए जावा में अलग से एक कंपेयर टू फंक्शन है, गेट नेम फंक्शन को कॉल कर लेंगे, राइट। और यहां से ये रिटर्न कर देगा और रिटर्न कर रहा है तो हम फिर से दोबारा से इसको एक बार और प्रिंट कर देते हैं यहां पर अपना लूप लगा करके, ठीक है। और हम लोग यहां पर कर देते हैं आफ्टर स्टार्टिंग, ओके। तो यहाँ पर ये हमारा स्टार्ट कर देगा। मैं रन करता हूँ, आपको लास्ट में चलते हैं। ये हमारा पुराना वाला अरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है और नाम के अकॉर्डिंग देखिए स्टार्ट हुआ रवि, आशीष, सनी, गौतम में सबसे पहले आशीष आएगा, फिर गौतम आएगा, फिर रवि आएगा, फिर सनी। तो नेम के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। अब अपनी उसी लिंक लिस्ट को हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग रोल नंबर के बेसिस पर सॉर्ट करें। तो कैसे करेंगे? उसके लिए अब हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। तो सिंपली इतना चीज मैं कॉपी कर लूंगा और यहां पर मैं पेस्ट करता हूं और इसको हमें लैम्डा एक्सप्रेशन से रिमूव करना है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन के लिए सबसे
खास बात क्या करनी पड़ती है कि हमें ये फंक्शन नहीं बनाना पड़ता, मैं इसको हटा देता हूँ। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पर ये भी कहीं करना पड़ता, और इसमें जो हमारा मेथड्स होता है कंपैरेटर के अंदर, चलिए मैं हमारे पास यहाँ पर कंपैरेटर है, मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक मेथड होगा, ये देखिए कंपेयर मेथड होगा। तो हमें इस कंपेयर मेथड को क्या करना है, हमें कंपेयर मेथड को एज अ लैम्डा एक्सप्रेशन वहां पर यूज करना है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, रिटर्न टाइप नेम हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर 2 आर्गुमेंट्स पास हो रहा है और हम लोगों को टाइप भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लोग पैरेंथेसिस लगाएंगे, 2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे O1 कामा O2, और उसके बाद इसको ऐड करने के लिए दोनों को यहाँ पर एरो का सिंबल लगाते हैं इस तरह से, और हमारा काम हो जाता है। तो देखिए हमने जब एनोनिमस इनर क्लास यूज किया तो हमें इतना सारा काम करना पड़ा, लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज किया तो सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना पड़ेगा। सिंपली आपको क्या करना है, इस फंक्शन को देखना है जो यहाँ पर है कंपेयर फंक्शन है। तो सब मेक श्योर कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें कंपेयर फंक्शन की भी ओवरराइडिंग मतलब नहीं करनी पड़ती। आप जो भी कोड लिखोगे इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, वो इस फंक्शन के अंदर की कोडिंग मानी जाती है। तो इसको हम लोग यहाँ पर रोल नंबर के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग रोल नंबर के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे इफ जो O1 का रोल नंबर है गेट रोल नंबर, अगर वो बराबर हो जाता है O2 के गेट रोल नंबर से, तो हमें क्या रिटर्न करना है, 0 रिटर्न करना है। तो हम लोग रिटर्न कर देंगे 0। अदरवाइज हम लोग कंपेयर करेंगे, क्या क्या करेंगे कंपेयर, जो O1 का गेट रोल नंबर है अगर वो बड़ा है O2 के गेट रोल नंबर से, तो 1 को रिटर्न करो, अदरवाइज -1 को रिटर्न कर दो, और इसको मैं कमेंट में कर दूंगा, है ना। तो अभी जो हमारी लिंक लिस्ट थी वो रोल नंबर के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर सार्टिंग बाई रोल नंबर। लास्ट में आप देखना ये नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पर रोल नंबर की देखिए अकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। देखिए यहाँ पर है ना, ये 707 1 2 3 4 वाला आ गया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा यार, ये बहुत ईजी है, मैं इसको पहले बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी थी यार, मैंने सोचा कि अगर आपको थोड़ा प्रैक्टिस करा देते हैं कंपेरेबल और कंपैरेटर इंटरफेस पर, तो हमने कंपैरेटर इंटरफेस को यहाँ पर फिर से सार्टिंग का यूज करके आपको समझा दिया। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, समझ में आया है तो आप इस पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, बिलीव मी आप जावा में मास्टरी कर लोगे। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, और मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।